तो आज हम लोग पढ़ते हैं SDLC मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मीन्स अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, उसके कितने फेजेस होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की जो SDLC मॉडल है उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल इज अ पिक्टोरियल एंड डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक पिक्टोरियल क्या है, तो एक आप ये कहें कि अगर आप देखें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग डेवलप करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रेजेंटेशन की तरह हम लोग उसको क्या करते हैं, पूरा ब्यौरा तैयार करते हैं कि हमको ये चीज़ें उसमें बनानी है सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ये चीज़ें। तो वैसे ही एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो पूरी लाइफ साइकिल है उसका एक पिक्टोरियल क्या है, फॉर्म है, डायग्रामेटिकल फॉर्म है, जिसके थ्रू हम लोग दिखा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, पूरी लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर की क्या है, ठीक है। फिर SDLC यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप एंड टेस्ट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये क्या होता है, इससे SDLC का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर उसका डेवलप करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसमें 6 फेजेज़ हैं, ठीक है। आपके भी कॉलेज अगर आप जाते होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। या फिर अगर आपने नहीं गया है तो फिर मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एकदम ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे 1 बाय 1 सारे जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी फेजेस हैं, मैं उसको डिफाइन करूँगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो देखिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है, ठीक है, और जो भी था रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर के थ्रू जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं कि अगर मान लीजिए आप एक कोई ऐप बनाना चाहते हैं, कोई एग्जांपल में अगर आप लें तो कोई ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, अभी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और वो आइडिया ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है। तो आपने किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी के पास गए, आपके दिमाग में आइडिया है, आप कंपनी के पास गए तो आप कंपनी को बोले कि मुझे ऐसी एप्लीकेशन बना के दो, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, चैटिंग होनी चाहिए, नोट्स, जो भी चीज़ें आप उसमें रखना चाहें वो चीज़ें हैं, ठीक है। आप उसको सारे डाटा देंगे, ठीक है, कंपनी वालों को। तो कंपनी वाले क्या करेंगे, सारे डाटा को एक जगह रखेंगे, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें रखें, कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखें तो बेटर वो ऐप आपको दिखाई दे, ठीक है। तो हर एक चीज़ की एनालिसिस करेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो कंपनी वाले करेंगे। फिर उसके बाद से आपसे डिस्कस करेंगे, तो अगर आप एग्री होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो फिर और चीज़ें भी आप अपने ऐड कराएंगे, फिर वो एनालिसिस करेंगे। फिर जब राइट लास्ट में एनालिसिस होकर पूरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद से फिर वो लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर प्लानिंग क्या करेंगे कि भाई कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी है, कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगानी है तो वो सही रहेगा, कौन सा एक्टिविटी पहले रहना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी बाद में रहना चाहिए, तो वो चीज़ें प्लानिंग के अंदर आएंगी। फिर होगा कि फिर डिज़ाइन तैयार होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन तैयार होगा, उसके बाद से क्या होगा कि बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। उसमें कोडिंग वोडिंग होगी, ठीक है, बिल्ड में कोडिंग वोडिंग सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई डिज़ाइन तैयार होगा, सबकी चीज़ें डिज़ाइन होंगी कि ये चीज़ें होनी है। फिर डिज़ाइन, फिर बिल्ड होगा, फिर कोडिंग होगी उसमें, जो भी अगर मान लीजिए एंड्रॉयड बना रहे हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो बनाएंगे या तो जावा या कॉटलिन लैंग्वेज का यूज़ करके। फिर उसमें कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद से कोड टेस्टिंग होगी, मीन्स जब आप पूरी कोड कर लेंगे फिर उसकी टेस्टिंग होगी, कहीं एरर तो नहीं आ रहा है, कहीं बग तो नहीं आ रहा है। तो अगर एरर बग आएगा तो फिर उसको सही करेंगे, फिर कोड टेस्ट करेंगे, जब आपका फाइनल कोड टेस्ट हो जाएगा फिर उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। डिप्लॉयमेंट मीन्स उसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। कहे तो आप अगर मान लीजिए एंड्रॉयड बनाए तो उसको कहाँ पब्लिश करेंगे, प्ले स्टोर पे करेंगे, तो फिर आपने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया। फिर क्या होगा कि मेंटेनेंस के में आता है क्या, तो मेंटेनेंस में होता है यूँ कि जैसे कि मान लिया आपने पब्लिश कर दिया, फिर यूज़र्स जो इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी डिमांडें बढ़े कि इसमें ये भी होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, कॉलिंग फंक्शनलिटी होनी चाहिए, वीडियो कॉलिंग होनी चाहिए, चैटिंग होनी चाहिए, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो वो क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है उसके पास जो इसका मेन मालिक, जो आप अगर मान लीजिए आपने कोई ऐप बनाया तो आपके पास वो चीज़ें आएंगी, तो आप वो फिर कंपनी के पास जाएंगे कि बताएंगे कि ये चीज़ें और अपडेट करिए, तो फिर वो कंपनी उस चीज़ को अपडेट करेगी। तो वो चीज़ मेंटेनेंस में आता है कि हर यूज़र के डिमांड के थ्रू उसको हम लोग मेंटेन करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि एक तरीके से मतलब क्या है, तो थ्योरेटिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। और आप लोग समझते भी होंगे तो आप लोग अपने मन से बना के लिख देंगे, ठीक है। फिर आते हैं इसको मतलब एक टेक्निकल वो डिफिनीशन देख लें। तो टेक्निकल, मैंने थ्योरेटिकल डिफिनीशन ऐसे कॉमन वे में दे दिया आपको, अभी टेक्निकल डिफिनीशन है।
रिक्वायरमेंट एनालिसिस पहले में। तो इसमें क्या होता है, गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो भी क्रिएटिंग प्रोसेस डायग्राम, परफॉर्मिंग ए डिटेल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, गैदरिंग में, गैदर मतलब इकट्ठा किया जाता है जितने भी आपके मतलब आपके जितने भी डाटा हैं उसको इकट्ठा किया जाता है कि आपको ये चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं। फिर उसके बाद से उसके डायग्राम बनाए जाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ है, ये है, वो है, इमेज है, डाटा है, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उस पर एनालिसिस की जाती है, ठीक है। उसके बाद से आता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फिर पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन से सिस्टम को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। फिर फिजिबिलिटी असेसमेंट होती है, ठीक है, कि वो फिजिबल है कि नहीं है। फिर क्रिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान होता है। फिर उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बनाना है। फिर डिज़ाइन होता है। तो डिज़ाइन में आपके स्यूडो कोड हो गया, स्क्रीन लेआउट्स हो गए, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबकी डिज़ाइनिंग होती है कि कौन सी कोडिंग करनी है, क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, एंड्रॉयड स्टूडियो में करनी है कि ऐसे करनी है। डिज़ाइनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर मॉडल हो गया, ठीक है, मॉडल को डिज़ाइन करते हैं इसमें, ठीक है, हर एक एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू ही हम लोग बनाते हैं। फिर बिल्ड में भाई कोडिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, कंपाइलर, इंटीग्रेटेड डिबगर का यूज़ करते हैं, सब चीज़ों का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं सिंपली भाषा में। तो आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग ऑफ कोड इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग इधर। फिर कोड टेस्टिंग होता है, ठीक है। कोड टेस्टिंग में क्या होता है कि जो भी टेस्ट केसेस हो, ठीक है, उसको आप लोग लिखते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें टेस्ट करिए, ये सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद से एग्जीक्यूशन होता है, हर एक टेस्ट का एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बग, कोई एरर, कोई डिफेक्ट है तो उसको फिर सही किया जाता है, फिर चेक होता है, फिर अगर कुछ एरर मिलेंगी तो फिर सही किया जाता है। अगर पूरी खाली हो जाएंगी एरर में, नो एरर रहेगा, उसके बाद से डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। डिप्लॉयमेंट में आप उसको सॉफ्टवेयर को पब्लिश करेंगे, फिर जो एक्चुअल यूज़र्स हैं उसको ऑपरेट करने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद से अगर कुछ हम चेंजेस अगर करने हैं तो फिर वो मेंटेनेंस में चला जाएगा। फिर पढ़ते हैं SDLC मॉडल, ठीक है। SDLC मॉडल के कितने सारे हैं, तो देखिए बहुत सारे मॉडल हैं, सबको हम लोग को पढ़ना नहीं है। अपने जितने भी एकेटिव सिलेबस है बस उतनों को ही पढ़ना है, ठीक है, पूरे को नहीं पढ़ेंगे। तो ये है वाटरफॉल मॉडल, RAD मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एगाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, बिग बैंग मॉडल, तमाम मॉडल हैं, ठीक है। तो हमको इन सबको पढ़ना है। तो आपने देखा कि ये था SDLC